हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज जो मैं आपको न्यूज बताने जा रहा हूं वो एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बैड न्यूज कैसे है, अभी मैं आपको ये चीज बताता हूं। आपको पता है कि यूपी हायर जुडिशरी का एग्जाम कौन दे सकता है? अभी तक ये था कि भाई जिनकी उम्र 35 ईयर्स है मिनिमम और मैक्सिमम 45, जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है, और 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, यूपी हायर जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अब आज की डेट से ये लागू कर दिया गया है यूपी हायर जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए कि अब आपके पास सिर्फ 7 साल के प्रैक्टिस से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके पास 24 से 30 मामले होने चाहिए जिसमें आपने खुद पैरवी किया है। वो भी जब विज्ञापन आया उससे पिछले 3 साल के अंदर आपके पास 24 से 30 मामले होने चाहिए। इन्हीं के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पेपर की कटिंग्स मैंने इकट्ठा की है आप लोगों के लिए। देख रहे हैं पेपर की कटिंग हर जगह छाई हुई है। अधिवक्ता से एडीजे बनने के लिए अब देखी जाएगी मुकदमों की संख्या भी। न्यायिक अधिकारियों के 1340 पदों पर भर्ती, न्यायिक अफसरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, ये सब मैं मोटी मोटी जो हेडिंग है ना वो बता रहा हूं। इसमें देखिए एक अच्छा काम हुआ है। एक अच्छा काम क्या हुआ? पदों को बढ़ा दिया गया है, लेकिन बढ़ाने के साथ साथ एक दिक्कत भी पैदा कर दी गई है आप लोगों के लिए। वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन सभी अधिवक्ताओं के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी हायर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे होंगे। वो अभी से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लग गए होंगे तैयारी में, लोकल एक्ट, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट तैयार करने में लग गए होंगे। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी समस्या उनके सामने ये उत्पन्न हो गई है। समस्या क्या है, एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए, एक पेपर की कटिंग मैं उठाता हूं, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा गया न्यायिक अधिकारियों के 1340 पदों पर भर्ती, ये तो अच्छी बात है। कहा गया यूपी कैबिनेट का फैसला, 2 स्तरीय परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। यूपी सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए संख्या बढ़ाने के साथ साथ प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। 2 चीजें उन्होंने किया है। क्या किया है? पदों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया। 2 चीजें की। पहली चीज तो अच्छी की है कि पदों को बढ़ा दिया गया, लेकिन दूसरी जो चीज इन्होंने की है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो फैसला आया है आज की डेट में, क्या ये उचित है? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया। अब भर्ती 2 स्तरीय परीक्षा के आधार पर होगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से चयन होगा, जैसा पहला होता था प्री मेंस इंटरव्यू। पद भी 150 से बढ़ाकर 1340 कर दिया गया। देखिए 150 था, 150 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1340 पद कर दिए गए। ये तो अच्छी बात रही आप लोगों के लिए। इसमें भी 799 पद स्थायी हैं और 541 जो पद हैं वो अस्थायी हैं, ठीक है। नियुक्ति विभाग के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई। मतलब कल की डेट में ही इसे मंजूरी मिल गई है। बृहस्पतिवार, आज का जो दिन है वो शुक्रवार है, फ्राइडे है, ठीक है। देर शाम अपर मुख्य सचिव नित्य एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। ध्यान रखिएगा, यहां जारी कर दिया गया है। आवेदकों की संख्या रिक्तियों से 10 गुना अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। 10 गुना होगी तभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, यह भी ध्यान रखिएगा। यह परीक्षा 2 घंटे और 100 अंक की होगी। कौन सी? प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 45% अंक पाने वाले ही पात्र होंगे, ठीक है। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में कितना आपको लाना है? 45% तक अंक लाना होगा, तभी आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वाले साक्षात्कार के लिए पात्र माने जाएंगे, ठीक है। यह हो गया चीज। अब जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ी बात जो हमने अभी बात किया प्रक्रिया के मामले में, यह पद के विषय में तो हम लोग जान गए कि पदों को बढ़ा दिया गया। अब प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 7 वर्ष तक की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता भी होंगे पात्र। अब देखिए पात्रता में भी बदलाव किया गया है, ठीक है।
क्या बदलाव किया गया? लगातार 7 वर्ष तक प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता भी पात्र होंगे। ये तो था ही, ये तो ठीक है, चलिए पहले से चला आ रहा था। अब आगे क्या कह रहे हैं? विज्ञापन निकलने से पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से लाइन, अब ध्यान से समझिएगा, विज्ञापन निकलने से पहले 3 साल में अनारक्षित श्रेणियों के लिए 30, अनारक्षित मतलब कि जनरल वालों के लिए 30 और अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 मामले स्वतंत्र रूप से देखे हो। अर्थात समझिएगा, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 30 मुकदमे की बात की गई, और जो एससी हैं, एसटी हैं या पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 24 मामले की बात की गई है कि उन्होंने अपने मामले में पैरवी किया हो। कब से? ध्यान रखिएगा, विज्ञापन निकलने से पहले 3 साल में, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर क्या कहा गया? उन्हें इसका प्रमाण पत्र पेश करना होगा। क्लियर है बात? ये इतनी चीजें इन्होंने आज की डेट में बताया है। तो कुल मिला के आपके पास अब क्या होना चाहिए? आप 35 साल तो होंगे ही, मान लीजिए मिनिमम 35 साल, ये तो पहले से चला रहा है, 7 साल पहले से चला रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है। अब नया तीसरा पॉइंट जो आ गया आपका कि आपके मुकदमे में आपने पैरवी किया होगा। कितना? 24 से 30। 24 किसके लिए? एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के लिए। जनरल के लिए कितना है? 30 है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उन अधिवक्ताओं, उन स्टूडेंट के समक्ष है। ये आप ये समझिए कि अगर ये वाकई में इस समय इस एग्जाम में लागू हुआ तो कई जो स्टूडेंट्स हैं वो इस रेस से पिछड़ जाएंगे। हमें लगता है काफी स्टूडेंट, मतलब 80% हम मान के चलिए, 70 से 80% ऐसे लोग होंगे जो इससे बाहर हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी आपका दुखद आपकी न्यूज है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ये सब चीजें नहीं है। जिनके पास है उनके लिए तो अच्छी बात है। इसमें आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या यह नियम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि अभी विज्ञापन आया भी नहीं है। 15 तारीख से क्या होगा? फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और 15 से पहले ही एक धमाका देखने को मिल गया यहां पर। तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपनी राय जरूर दीजिए। अब बात करते हैं क्लास की। यदि आप यूपी हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेजर, माइनर या लोकल एक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज होगी सबसे पहले मैं यहीं पर शेयर करता हूं। आपको ये पता होगा कि मैं लोकल एक्ट की क्लास स्टार्ट किया हूं, उसमें पंचायत एक्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नया एक्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं, कल या परसों से ये नया एक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो यदि मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।